थायराइड और मेरे को ना सांस की प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, तो किसने भेजा है आपको? अच्छा, थायराइड है और सांस की प्रॉब्लम। हाँ जी। सांस की प्रॉब्लम क्या? अस्थमा। कब से है ये हो गया हमको लगभग 15-20 साल तो हो गए। 20। थायराइड को? हाँ, थायराइड भी और सांस की प्रॉब्लम। साथ साथ ये लगभग हाँ दोनों जी, ना? हाँ जी। दवाइयाँ ले रहे हैं इसके लिए? हाँ जी। क्या लेते हैं इसके लिए? ये थायराइड की थर्मोसिन लेते हैं 75 mg की। टैबलेट लेते हैं? हाँ जी। अभी इनहेलर नहीं लेते? नहीं, इन्हेलर इसका तो ये थायराइड की तो गोली लेते हैं और फुल फार्म और इन्फ्लामेशन इसका वो कितना लेते हैं। एल्ट्रोक्सिन कितनी वो है? ये 75। किससे ले रहे हैं दवाई है इसकी अस्थमा की? ये अस्थमा की मेरे पास मैंने क्या नाम ये दिखाया था मैंने बहुत विवेक टाइम गुप्ता लगने वाला, बैठ जाओ। बैठने का तो मतलब ये आधा पौन घंटा लग जाएगा आप लोगों को बीमारियों के हिसाब से। ये फुल फॉर्म और ये दोनों दवाइयाँ लेती हूँ ये सांस के इनहेलर के लिए। तो अचानक होम्योपैथी क्यों जच गई? होम्योपैथिक काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ले लेके मैं परेशान हो गई। फिर मैंने ये खाई भी दवाइयाँ, फिर मैंने कहा होम्योपैथिक करते हैं तो उससे एक अभी डॉक्टर कमल कौशिक हैं, ये अपने सोडाला में हैं। मैंने उनसे भी होम्योपैथिक मेरा चला था। कमल? ये कोमल कौशिक डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने ली थी दवाइयाँ। मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर उन्होंने बताया भैया ने कि आप यहाँ पे एक बार दिखा के आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिखा के आती तो हूँ। फिर कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर साहब? कुछ डिससेटिस्फेक्शन है क्या? थोड़ा सा मतलब मुझे मैं जो चाह रही थी ना वो चीज़ अभी मतलब वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही। जैसे? जैसे अभी जब मैंने दवाइयाँ हो गया मुझे को मतलब 1.5 महीना हो गया, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मालूम पड़ा मेरे को भी, बहुत ज़्यादा फर्क। तो मैंने कहा एक बार आपको मैं दिखा के कुछ अच्छा, और ये चॉइस सीटीसी की कब आई थी आपके पास कि यहाँ चॉइस दिखा लेते हैं क्लिनिक? आप यहाँ के 10 दिन, ये 15 दिन। अच्छा, अभी पता चला है हाँ, आपको? अभी पता चला मुझे। और वो भी पता ही चला था किसी से हाँ, कि वो कोमल भी किसी से, हाँ कोमल वो को भी दिखा किसी, लो? हाँ मेरे ठीक को है। पता ही चला। तो इससे पहले होम्योपैथी क्यों नहीं आई ज़िंदगी में, ये पूछ रहा हूँ। जब 20 साल से एक बीमारी से जूझ रहे हो आप, तो आप पहले ऑल्टरनेटिव तो मैंने होम्योपैथिक नहीं ली थी, वो तो पहले ली थी मैंने, क्यों नहीं आई? मतलब आइडिया क्यों नहीं आया? पहले से। नहीं, लिया ही नहीं ना। इफेक्ट तो लेते तो पता चलता ना कि हाँ यार ये तो फेल हो गया। बीच में एक और ली थी हमने, लेकिन उनसे भी कोई मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब आपको ही क्यों नहीं ये चीज़ सूट होती है, पता नहीं। मैं तो कही हूँ कि थायराइड की दवाइयाँ मैं तो मैंने आप जब मेरी कराओ तब मैं विश्वास कर सकती हूँ कि आप थायराइड लोगों की सही करते हो, सांस की प्रॉब्लम सही करते हो। जब मेरी सही हो तब मैं किसी से कह सकती हूँ कि हाँ भाई कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है अच्छी। वो कहाँ दिखाते थे? कितने साल पुरानी बात है? ये हो गया, हाँ 2020 20-21? ये अपना ये है ना SRL क्या नाम, त्रिमूर्ति सर्कल, वहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर सुभाष। तो बताइए क्या सीन बनता है जब गोली नहीं ली, अपने अस्थमा की कोई दवाई नहीं ली नहीं, लेनी? गोली तो मतलब थायराइड की तो है कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो गोली खाती हूँ, उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं। चलो, और उसके बाद मतलब सांस की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि कभी मतलब उठते ही उठते एकदम सांस फूलने लगती है। उठते उठते मतलब जैसे जैसे बैठे हैं, लेटे हैं? उठे सोकर उठे सोकर थोड़ी उठे, देर नींद बाद, से हाँ उठे? नींद से उठ के, नींद से उठने के बाद कभी तो बहुत अच्छा रिलैक्स होती है बॉडी कि हाँ कि हम बहुत अच्छे से मतलब बॉडी में भी हल्कापन है, सारी चीज़ हल्की है। अब ये नींद चाहे सुबह की हो चाहे दिन की हो, मतलब रात की हो चाहे दिन की हो सकता है कभी भी। हाँ कभी भी, पर वैसे आपने ज़्यादातर मोस्टली ये होता है सुबह, सुबह, सुबह भी और एक जैसे 3-4 बजे शाम को। वही नींद के तीन बाद? चार बजे के बाद नहीं, नींद के बाद नहीं, से खाना ना खाया उसके थोड़ी देर बाद
तो मैं थोड़ा सा तो मैं वो एक बात करती हूँ। लिखूं खाने के बाद? खाने के बाद मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है, जैसे नहीं खाने है के बाद। पर्टिकुलर, आपने ध्यान नहीं दिया, 100% पर्टिकुलर। क्या आपने कभी ऐसा नोट किया है कि खाना खाने के बाद डिफिकल्टी हो रही है? ऐसा तो कभी मैंने नोट नहीं किया। दिन में 3-4, दिन हाँ में 3 3-4 बजे 4 क्या बजे, करते हो हाँ यूजुअली? आती आप हूँ। लेटते हो? नहीं लेटती तो नहीं, लेटती तो मैं हूँ 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर रात लेते को? हैं। नहीं नहीं, दिन दिन में? में अच्छा। 11:30 या 12 बज जाते हैं, काम से जब फ्री हुई थोड़ी देर लेटी, फिर अपना फिर सारा घर के वही काम सारे करने। तो 15 सालों में जब जब तकलीफ होती है फिर क्या होता है? जब मान लीजिए इन्हेलर आज लेते दवा हैं। नहीं है, नहीं नहीं है ही नहीं दवा आपके पास, दवा होती है फिर मैं मंगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मुझे वो ले आओ, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपने साथ भी ले जाती हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई तो मेरी चीज़ वो होनी चाहिए मेरे पास। मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अगर नहीं होगी दवा तो मान लो, मान लो रख भी ली लेकिन अब मिस हो गई वहाँ पर, फिर क्या होगा? मैं फिर अपने तो साथ बस ले थोड़ा जाती सा मतलब इनहेल करती रहती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे मैं सुबह योगा जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ गई तो वहाँ सांस एकदम फूलने लगी, तो फिर मैं क्या करूँ, तो मैं इनहेलर लेकर ही जाती हूँ। कभी तो बहुत अच्छा फील हो, लेकिन कभी वो उठते ही ऐसा होता रहा कि पूरी सांस हूँ। तो नहीं आप बन मरने रही के है। लिए तैयार क्यों नहीं हो? अब मुझे अभी आज ही दे दो मांगने के लिए, मुझे कोई नहीं दिक्कत इतनी नहीं तैयारी क्यों कर रहे हो? है। तो अपने आप से हो गई मैं, किस बात से? पता नहीं। ये दवाइयों से या अपने आप से? देखो दोनों अलग अलग बात है। दवाइयों से भी और अपने आप से भी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई? 2-4 करोड़ खो दिए शेयर बाजार? इतने है नहीं तक जो मैं 2-4 करोड़ खाऊंगी। नहीं क्यों उग गया, इसका कारण? क्योंकि मैं अपनी थोड़ी बॉडी से ना थोड़ा सा जूझ गई हूँ कि मतलब मैं इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, तो मेरे को अंदर से मतलब एक अच्छी फीलिंग होती है ना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाती हूँ, फिर अंदर से खुशी नहीं होती कि हाँ कि मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ, मैं किसी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ करना, जो पर नहीं कर पाती कुछ भी। अच्छा क्या सीखना चाहते थे आप, वो बताओ जो नहीं सीख पाए? देखो गाड़ियाँ मैंने 2-2 बार चलाना सीखी, नहीं सीख पाई। एक्टिवा सीखी, वो भी फेल हो गई। इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, वो भी फेल हो गई। अब मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं घर पे बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ मैं काम ऐसा करूँ कि मैं मतलब अपने लिए मैं कुछ करूँ, लेकिन मतलब मैं कदम बढ़ाती हूँ लेकिन वो मेरे कदम पीछे हो जाते हैं। कारण? पता ही नहीं क्या करूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बिल्कुल भी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे गलत बच्चे, गलत मेरे शब्द ले रहे हो आप हस्बैंड। यहाँ पे। कॉन्फिडेंस का कोई रोल नहीं है इसमें। कदम बढ़ाती हूँ पर पीछे हट जाती हूँ, कदम बढ़ा लिया ना तो कॉन्फिडेंस है। वही तो नहीं बढ़ता सर। आप कह रहे हो कदम बढ़ाती हूँ पीछे हट जाती हूँ। जैसे अब आज मैंने अब जैसे 2-3 दिन से बच्चों ने कहा कि आप कुछ भी घर से करो, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि हाँ मैं कुछ करूँ, कुछ करूँ, लेकिन मतलब एक वो ये एक बार सोच एक होती है कुछ ना। को डिफाइन करो ना आप, हम्म, क्या कुछ करूँ? अब जैसे बच्चों ने कहा कि आप प्रीमिक्स थोड़ा सा, मतलब मैं बनाती रहती हूँ घर पे, तो प्रीमिक्स आप थोड़ा सा बनाओ तो थोड़े से आप सेल प्रीमिक्स क्या होता है जी? जो अच्छा आजकल आप प्रीमिक्स, हाँ अच्छा ओके ओके हाँ समझ ना, गया। तो जैसे आप कुछ बनाओ भी, मैंने पिछले साल कैंडल मेकिंग का भी करा था घर पे, तो उससे बोले बच्चे बोले कुछ ना कुछ आप करोगे तो थोड़ा सा आप बिजी रहोगे। अरे बच्चे क्यों बोल रहे हो आप? मैं ये तो चाहता हूँ आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे बोलो जो करोगे तो कर ही नहीं पाओगे ना। मन का काम बताओ, किसी कहने से आ गया मेरे पास, ये कोई बात नहीं है। आपका मन कह रहा है कि हाँ अब मैं दवा छोड़ूंगी, तब मैं काम शुरू कर दूंगा मेरा, और हो भी जाएगा। मेरे पास तो एक ही चीज़ है, अंदर की सुन लो, अंदर की वो मान लो। अंदर ही की तो नहीं होती डॉक्टर साहब, मैं तो अंदर आप तो की वो बच्चों की चीज़ कह रहे हो नहीं ना, बच्चे लेते। कहते हैं ऐसे करो, आप जो नहीं, कहते हो वो नहीं कर पाते क्या आप? वो नहीं कर पाती। गाड़ी मतलब चलाना मेरे को अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मुझे अपना मतलब वो चीज़ नहीं पता कि मैं कैसे क्या करूँ। बैठो 1 घंटा। मैं अंदर अपने अंदर क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। अंदर क्या करो, लगेगा आधा पौन घंटा नए पेशेंट। बोलो कहाँ? अरे फिर आप लेट हो जाओगे, फिर मैं हाँ तो आधे घंटे में नेट आ जाना बस, फिर मैं चला जाऊँगा। नहीं अंदर क्या है, अंदर क्या है मेरे पता नहीं चल रहा। लीवर में? नहीं नहीं। अब मैंने अभी ये सारी टेस्टिंग भी करवाई थी, क्यों? पैर में कॉर्ड भी है मेरे। टेस्ट क्यों करा लिया आपने? नहीं खुद ने जान के कराए हैं क्या, या जो होते हैं वो?
हमने कराया था क्यों पूरी कराते हो फैमिली ने। टेस्ट? तो अभी कराया था तो उसमें निकला किडनी में स्टोन निकला, जो मैंने कभी भी वो नहीं मतलब निकला, हल्का सा स्टोन बताया उन्होंने, हल्का स्टोन? छोटा सा, हल्का मतलब। और मतलब मैं सोचने लग जाती हूँ बहुत, पता नहीं क्या सोचती हूँ। बच्चे भी कहते क्या सोचती रहती हूँ पूरे दिन, क्या समझ ही भी नहीं आता कि क्या सोचती हूँ, कहाँ दिमाग चलता ही रहता है, दिमाग में सोचता। अच्छा बात है ना, जिंदा होने का सबूत है। वैसे जिंदा होने से क्या फायदा ऐसा जिंदा होने से क्या? सारा ही सब। एक बात बताओ, आप सोचते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात से परेशान हो, सोचती रहती हो, या ये सब कहते हैं सोचती क्या हो उससे परेशान हो? दोनों चीज़ों से ही हूँ, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ अजीब गरीब चलता ही रहता है कि एक 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 अजीब और गरीब दोनों बताओ, एक तो अजीब बताओ और एक गरीब बताओ। जैसे हमने कुछ भी करा, या जैसे किसी ने भी घर में कुछ कहा या कुछ होने को है तो वो मैं क्या रे ऐसा क्यों नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही चले घर में, सब कुछ मतलब ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं घर में, वो चीज़ मेरा क्या माइंड। क्या हो जाती है घर में? जैसे कभी अब मेरी सास भी हैं घर में, तो कभी कुछ उन्होंने कह दिया कर दिया, या उन्होंने किसी से गुस्सा या मेरे हस्बैंड ने दिखाया, तो वो मतलब मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आती। तो मैं अपने आप से रो भी लेती हूँ कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आती वो चीज़ें। मैं इतना करती हूँ हम्म, परिवार के लिए, हम्म। इतनी गोलियां खाती हूँ परिवार के लिए सही भी खा रही बात है, गोलियाँ ही दे तो गोलियाँ तो सबसे। हूँ, तो परिवार के लिए, पर मुझे क्या नहीं मिलता है सर? मतलब वो एक वो होता ना कि हाँ कि मतलब तसल्ली नहीं मिलती ना कि ये तो मतलब, आपकी है। और मतलब एक घर में एक होते ना सुख शांति, एक हंसी का माहौल, वो चीज़ नहीं मिलती। सुख शांति हंसी नहीं मिलती। जैसे मैं मेडिटेशन भी कभी वही मतलब करने बैठो तो फालतू की दिमाग मतलब चलता ही रहता है, 10 मिनट में दिमाग वो बैठा ही रहता है। सुख शांति और हंसी नहीं मिलती घर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं करती हूँ परिवार के लिए इतना सब, पर सुख शांति और हंसी नहीं मिलती परिवार में। और आपने क्या बोला मुझे? तसल्ली नहीं, आपने अभी क्या बोला था मुझे? तसल्ली तो बोला था मुझे, हाँ नहीं तसल्ली बोला था, हाँ, वो भी नहीं मिलती आपको। तसल्ली नहीं। तो इसका मतलब है तसल्ली नहीं मिलती, इसका मतलब है कि आप और कुछ करना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा करो। वो तो तसल्ली क्या मैं। है? एक थ्रस्ट है आदमी में, तो थ्रस्ट बढ़ गई तो क्या करेगा वो? और कुछ और करने की कुछ कोशिश करेगा। करेगा, या आप कुछ और बोलना चाहते हो, शब्द भी मिस हो सकते हैं। तसल्ली सही था क्या वहाँ पे? मतलब एक जो पावर होती है एक घर में, एक हंसी खुशी का माहौल होता है कि मतलब हम 4 लोग हैं तो हम उसमें भी सारे सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, बोलें 4 ही चाहें। लोग हो क्या आप घर में? चार ही कितनी के समझ लो, दिन में तो हम और मम्मी पापा ही, मम्मी जी और मैं रह जाती हैं, बाकी बच्चे ही चले जाते हैं। 6 लोग हैं गिनती के घर में। 6 लोग हैं घर में, ठीक। छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी माइंड कर जाती हूँ मैं। है। ये इसीलिए यहाँ बैठी हुई। नहीं वो बाद में लूँगा मैं, पहले आपकी सुन लो। छोटी छोटी बातें माइंड कर लेती हैं, और पर ज़्यादा भी नहीं। क्या चीज़? आप चाहते हो छुपाना उसको, हाँ। तो आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे अंदर भरा हुआ है, तो एक झूठी इमेज बनाना चाह रहे नहीं हो। नहीं, झूठी तो बिल्कुल ही नहीं, झूठी बनाती तो अब तक तो बन भी जाती। नहीं मैं नहीं समझ नहीं रहा, मतलब झूठे से मतलब ये नहीं, मैं मन की बात लिख रहा हूँ आपकी। आपको अंदर से तो ये पता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, लेकिन लोगों को ये बता तो नहीं हो आप। जैसे ये छुपाते हो वैसे वो भी छुपाते हो क्या? तो डॉक्टर ही बता रहे हो ना मुझे, तो नहीं थोड़ी बताते हो आपकी मैं कॉन्फिडेंस है, बनाते हो क्या आपकी फेक इमेज? नहीं नहीं कोई नहीं, अब ऐसा तो कभी नोट नहीं किया बिल्कुल कोई ये नहीं। सच। तो शादी कब हो गई आपकी फिर? मेरी शादी 2000। 2000 में शादी हो गई, फिर और पीयर में क्या चल रहा है? ईयर में अभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, कब? ये जून में।
नहीं मिलता मेरे साथ। अच्छा, और उससे पहले सब बढ़िया, कुशल बढ़िया? परवरिश कैसी रही आपकी? परवरिश अच्छा, और कौन कौन है घर में? घर में अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं, भैया भाभी। तो है जो बताओ ना, नहीं है जो क्यों बता रहे हो? अब भैया भाभी को अभी तो 4 में, मतलब अभी क्या मई में पापा एक्सपायर हुए, तो जून जुलाई पापा थे, तो मम्मी तो आपको कम उम्मीद है क्या भाई से? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे भाई मतलब बहुत ही अच्छे हैं, भाभी भी बहुत अच्छी है। 3 भाई हैं, एक जोधपुर, एक सिडनी, एक यूपी। सब बढ़िया उधर, परवरिश भी बढ़िया हुई है आपकी? हाँ, परवरिश ऐसे हुई है कि मतलब मैं बहुत छोटी थी, 6 महीने की या 8 महीने की, तो फिर मैं अपने नानी के घर चली गई। अच्छा, फिर मेरी नानी और मेरी मामी ने मुझे पाला। कब तक? ये मैं रही उनके पास 7 साल तक। फिर क्यों आए? फिर आ गए वापस इधर ही, मम्मी पापा ने बुला लिया, फिर इधर ही। बुलाया तो आए। हाँ, फिर नहीं आ गई। एक्चुअली क्या है, फिर मेरी मम्मी के दूसरी डॉटर हो गई थी बहुत जल्दी, तो फिर मैं बहुत छोटी थी, तो फिर इसीलिए तो मेरे ये माँ, मतलब मेरी नानी बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, तो वो ले गई थी अपने साथ, क्यों नहीं कि मैं अपनी इसको ले ये जाऊँ। दो दो माँ होने का इम्पैक्ट भी देखा क्या आपने अपने जीवन में? और कभी कोई शिकवा रहा है क्या इस बात से? नहीं, कोई शिकायत मम्मी से भी कोई शिकायत नहीं, नहीं? कोई शिकायत मज़ा आया उधर, नानी की तो मज़ा आता है। नानी का तो आता ही है। और नानी ने कभी, और मेरी जो मामी थी उन्होंने कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया कि हाँ कि कुछ तो ऐसा। शादी 2000 में हो गई, ये नानी ने कराई है मम्मी ने? नहीं, मम्मी ने, नानी तो उससे पहले चल रही थी। पढ़ाई वढ़ाई सही चलती रही इस हाँ, दौरान? पढ़ाई। अभी तक कोई भी ज़िंदगी में ग्लिच नहीं आया, मतलब सब नॉर्मल चलता रहा, जैसे हाँ एक जी, अच्छी परवरिश हाँ होती जी, है। भरे, एक भर संपूर्ण फैमिली हाँ थी। सब। फिर ससुराल कैसा पाया आपने? ससुराल भी अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा है आपके ससुराल में? सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है, आप कहीं जाओ, कहीं रोक टोक नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट मानते हो कि आप ससुराल में, जो आपने पहले ही नोट किया? तो और क्या इम्पोर्टेंट, बस एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो ये अच्छा है, और क्या है ससुराल में, तो लड़की को ये चाहिए। पति? पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे तो बाद में हुए ना। नन्हे कैसी है आपकी? नंद अच्छी अच्छी, है। किसी से कोई शिकायत है ससुराल में, या रही उस शुरुआत में? जैसे अब तो डिजॉल्व हो गई है, ना जाने। मतलब थोड़ा था पहले, मतलब मम्मी जी अच्छी थी, सास मेरी थी वो पर थोड़ा, साथ थी वो। सास अच्छी थी, वो हम लोग की हेल्प भी करती थी। नंद थोड़ा सा वो था उनमें कि मैं ये काम ऐसे क्यों करूँ, ये आपको ही करना है, ये करना है, वो मतलब एक अपना नंद का थोड़ा सा रुतबा दिखाती थी, लेकिन वो अपनी शादी होने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा सुधर मजा आ गया, खूब डांस किया उसकी शादी में। इससे पीड़े रही क्या आपको कोई, या पीड़ा निकल गए रहती सब? थी, लेकिन कुछ ऐसा फिर उन्होंने सॉरी भी मांगा, तो अपने मन में ऐसा कोई गला से, तो बस मतलब कभी सॉरी कभी मांगने वाली मम्मी, नौबत आ नहीं गई। नहीं, उन्होंने मांगा खुद कि उन्होंने, उनको कुछ थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया, तो लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सॉरी, कोई बात नहीं है, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, अब आपको बोलना है। अब जाओ अपने घर। वो तो शादी के बहुत दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ था, तो वो तो उससे वही चली गई। उसको मिल बस गई होगी मम्मी जी ननद का, बढ़िया वाली। नहीं उनके पास नंदी नहीं है, उनके पास बहुत छोटी ननद है, उनके पास सासें हैं, सास। सही। हाँ, और आपके पास सांसें नहीं है। बाहर का जाना। ठीक है, तो इधर तो सब बढ़िया चला। पहली डिलीवरी, क्या चीज़? पहली डिलीवरी कब हुई? 2001 नॉर्मल? नहीं, सीजेरियन। फिर फिर दूसरी? 2002 2004 ये अबॉर्शन? नॉर्मल, ये नॉर्मल, अच्छा, ये नॉर्मल हुआ है। अच्छा। यही है, ये बैठी हूँ। अच्छा, और अबॉर्शन है 2004 इसके बीच में? नहीं, ये भी नॉर्मल है? नहीं, ये ऑपरेशन। महावरी रेगुलर आ रही? हाँ, वो आ रही है, लेकिन अभी से, अभी ये 4 दिन पहले ही आ गई थी मुझे, ये 2 तारीख को। और कब शुरू हुई थी आपकी महावरी? मेरी जब मैं 7th 8th क्लास में थी। नहीं, उम्र। अच्छा, उम्र मैं थी जब
12-13 साल की। सही एज में ना। सही है। अच्छा फिर सही चलता रहा सब जीवन। हाँ, तो थायराइड कब डिटेक्ट हुआ था? थायराइड ये हुई थी उसके बाद। ये यानी कि सेकंड। हाँ, सेकंड। आपको कैसे पता चला थायराइड हो गया मैडम? मेरा मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं खा पी भी नहीं रही थी इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई थी बॉडी में अपनी, अभी जो मैं हूँ इससे डबल। फिर मैंने चेक जब कराया तो इसमें थायराइड निकला कि आपको थायराइड है। वजन बढ़ा तो आपने नपवा लिया? हाँ, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। एक बढ़ना होता है, एक बहुत ज़्यादा बढ़ना होता है। बहुत। तो पहली बेटी है क्या आपकी? हाँ, पहले दोनों बेटियाँ, फिर एक बेटा। तो ये बेटी के बाद बेटी होना कैसा लगता है, या लगा होगा ससुराल में? ससुराल में ऐसा कुछ कोई वो नहीं कि बेटी क्यों। तो आपको बुरा लगा फिर? नहीं, मेरे को तो मैं नहीं, सच सच में बताओ। नहीं, सच ही बोल के क्यों लगेगा, क्या बताओ। भाई हाँ नहीं जाने की क्या बात है इसमें, तो ये नॉर्मल है इंडिया में। जब तो अभी 550 साल तक तो रहेगा इस। अच्छा, एक और था जो मेरी थर्ड तो भी- बेटा हुआ है, उसके बाद एक बेटी हुई थी 2005 में। अच्छा क्यों, फिर क्या नहीं हुआ नहीं, था? 6 में वो एक्सपायर हो गई। कारण? वो कारण पता ही नहीं चला। हम लोग कहीं बाहर से आए थे, मैं भी गहरी नींद में सो गई, और मतलब सारे ही सब लोग सो गए, और जब सुबह देखा तो ठीक है। अच्छा तो हाँ, तो फिर 2 बच्चियाँ हो गई लगातार। आज से 20 साल पहले इतनी अच्छी बात नहीं थी। हाँ, नहीं थी। लोग नहीं मानते थे कि 2 बेटियां मैं तो क्यों हो लोगों की गई। बात ही तो कर रहा हूँ, फिर आप नहीं हो कि लोगों में। नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगा था, मुझे तो बेटियों से कोई वो नहीं थी लेकिन प्रॉब्लम। आपको अच्छा लगा बोले लोग क्या कहेंगे, तुरंत बाद में ये विचार आया क्या आपको? मुझे तो नहीं, अब इतनी नहीं नहीं जबकि नहीं 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 लंबी नहीं कहानी मुझे इतना याद भी नहीं कि नहीं, मैं पता कोई चला विचार है। बना नहीं रहा हाँ, मेरी तरफ से। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही, आप तो ये विचार। याद कर लो कि ऐसी कोई बात आई थी क्या उस समय, ऐसी कोई बात इशू उठा घर में, ले 2 बेटियों के अब, या ले यार अब एक और डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये दुनिया तो माननी नहीं है। पसीने क्यों आ रहे हैं आपकी इस बात से? मैंने तो पसीना ही नहीं आता, यही तो बड़ी प्रॉब्लम मुझे। अभी तो आ रहा है ना, नाक पे देखो आप। वो तो आता है, पर वैसे नहीं आता। अच्छी बात नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को जब का याद नहीं है अच्छा बिल्कुल चलिए भी। ठीक है, आपके मन में नहीं था। आपको किसी ने बोला भी नहीं इस बात के बारे में? कोई नहीं, उल्हाओ ना मेरे को उल्हाओ ना कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा किसी ने कोई बुआ जी दो आपसे बेटियां। सामना नहीं हुआ आपका? नहीं, ठीक। और कोई दुख, दहशत, सदमा, डर, टेंशन, कोई तकलीफ जो रही हो पिछले इनके होने के बाद? पहली तो चीज़ यही है ना, डिलीवरी का मतलब थायराइड ही है ना, बाद में हुआ है ना अस्थमा? तो हाँ, उसके थोड़े दिन बाद ही अस्थमा हो गया था। पहले तो यही हाँ। डायग्नोस हुआ ना। हाँ तो फिर कोई बात जो दिमाग में चली हो, रही हो, या डर, दहशत, लॉस, कोई भी बात जो ऐसी अनयूजुअल हो जिसके साथ चलना पड़ा लंबे समय तक, दिखने वाली नहीं होती वो बातें, पर होती हैं। किसी का पाना, किसी का खोना, 4 करोड़ की लॉटरी लग गई, दिमाग खराब हो गया, ये लो थायराइड हो गया। ऐसा मेरे साथ तो मुझे बिल्कुल साथ में बिल्कुल नहीं हुआ। कि मैं मतलब मेरे को कुछ भी नहीं याद है ऐसा जो मैं आपको पुराना बता सकूँ। तो ये आपकी याददाश्त में भी कोई कमी है क्या? और मैं कोई कोई चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ एकदम। जैसे अभी कहीं का है, चलना है, करना है, जैसे कोई ज़रा सा मतलब टाइम का इधर हो गया कि आपको इतने बजे पहुँचना है, और 10 मिनट ज़रा सा या 5 मिनट, अरे तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए। मतलब पूरे हाथ पैर सारे हिल जाते हैं कि हाँ, पैनिक बहुत जल्दी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे किसी की शादी में जाना है तो आप तैयारियां पहले शुरू कर देते हो? आज ये पहन लूँगी, इसको ये बता दूँगी, उनके लिए प्रेस कर देती हूँ, और हाँ, अच्छा तो ये सारी सेट चीज़ें जमेगा मतलब या मेरे नहीं? कि ये चीज़ सारी आप पहले करके रख दो कि एंड टाइम पे वो चीज़ों की हमको दिक्कत ना हो। एंड टाइम पे आप ही फेल होते हो, चीज़ें तो तैयार रहती हैं। ओके, ये तो पहले ही होगा मतलब, या शादी के बाद डेवलप किया है आपने इसको? जब से मतलब सास का डर आया है?
सास का डर तो आज भी है बस। क्या डर है सास का? बस वही लगता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं फिर वही कहेंगी, वो थोड़ा सा, अब मैं क्या बोलूँ नहीं, वो कहेंगी जो बोल दो आप, तो मैं समझ जाऊंगा क्या है वो। कि मतलब वो कभी कभी जैसे ना चिड़चिड़ा जाती है बहुत जल्दी, पुरानी पुरानी चीज़ें हम लोग कहते हैं हटाओ, वो हटाती नहीं है, नहीं कि ऐसा नहीं करो। मैं जैसे सर्वेंट के पीछे हम लोगों का घर में झगड़ा हो जाता है कि जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहती कि तुम मम्मी जी की मत सुनो, मेरी सुनो। अब जो मेरी बात सुनकर आ जाते हैं वो थोड़ा मान लेते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं सर्वेंट को मना करती हूँ कि नहीं तुम इनका काम मत करो, मेरा काम पहले कर दो। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ऐसे मैंने ऐसे कह दूँ कि अरे ऐसा नहीं करो, आप ऐसा कर लो, तू ज़्यादा बोलती है, कौन? तेरे में ज़्यादा श्रीमान? दिमाग है। तो वो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में चलती एक बार वापस रहती हैं। समझाओ इसी। जैसे हमारा सर्वेंट है, फास्ट बोल दी कि जब ये एंशियस होती है तो ज़्यादा स्पीच। मतलब ऐसे कि दादी जब बोलते हैं ना कुछ तो वो पास्ट ट्रॉमास लेकर बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पास्ट में कुछ भी हुआ तो पहले भी यही हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है, ऐसा तो वो उनको याद दिलाती रहती है बार बार कि ऐसा ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से शो हो इनको ही तो उलावने बोलते हैं। हाँ हम तो हिंदी में तो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाब ने हाँ भाई या कभी ऐसे ही ना सरकाजम सॉर्ट ऑफ कि हम सीधी सीधी जिंदगी चल रही है और पिछला कुछ हाँ पुट ले मसाला गरम, रेसिपी बढ़िया हो जाती है फिर आपके लिए। तो उस चीज़ को लेकर तो पुराने क्या उलावने हैं, जैसे एक आध बताओ ना। थोड़ा तो सर्वेंट के पीछे कि कभी कुछ खाना नहीं सही बना या थोड़ी सी सफाई नहीं हुई तो तूने ऐसा रखा है, मैं ऐसा रखती थी, मैं तो मतलब ऐसा कमियां कर निकाल लेती लेती थी। है। हाँ वैसे के लिए जैसे काम भी, अब जैसे मैं नहीं हूँ तो मेरे पीछे काम भी समेट देंगी, सारा कर भी देंगी, पर वही है ना कि एक होता है ना काम करने के बाद एक ताना मार देना कि मैं तो इतने बजे तक काम कर लेती, तेरा अभी तक नहीं निपटा, तेरा ऐसा क्यों है। पर वही छोटी छोटी दोस्त, बाकी तो अरे ऐसा ये छोटी छोटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी तो में बस इकट्ठी हो गई है, बोरी भर गई है इनकी। तो वही चीज़ें बस मेरे को लगता है कि मतलब अब मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो सुबह से उठ के ऐसा नहीं कि मैं एक के लिए एक चीज़ बना रही हूँ दूसरे के लिए दूसरी चीज़ नहीं कर रही हूँ। मैं काम भी आपका सारा ये करती हूँ। ये मतलब है कि मैं सीधी सीधी तरीके से सबका केयर करते हुए सब काम करती आ रही हूँ पिछले कई अरसे से, और उसके रिवर्ट में जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि नीचे लेट सकती हूँ ना, बेड में ऊपर ही लेटो, ऊपर ही। ऊपर लेट यहाँ नहीं होता तो अच्छा, इसलिए तो फिर उठते समय है ना पहले पट्टा लेना, फिर पट्टे पे बैठना, अच्छा और लेटते समय पहले पट्टे पे बैठना, फिर ज़मीन पे लेटना। फिर हम और दोबारा ज़रूरत पड़े तो आना, दर्द रहे तो आ जाना, कर देंगे वापस। अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ, तो वो मतलब वो ये चाहती हैं कि आप उनके जैसे करो चीज़ों जैसे वो करती हैं। तो आपने विरोध किया इस बात का? नहीं मैंने तो विरोध नहीं किया। अब कभी कुछ जवाब मतलब उल्टा सीधा कहे तो मेरे को ही लगता है कि मैं क्यों जवाब दिया, मैंने दे ऐसा देते हो क्यों क्या? किया। आजकल देने लगे हो? अब जब ज़्यादा वो हो जाता है ना तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मी जी ऐसा तो कराना, ऐसा ऐसा करे तो तू ज़्यादा बोलती है, तू ज़्यादा बोलने वाली हो गई है। अच्छा, वो भी बोल देती हैं फट से? तो वो फटी है ना, वो पूरी वो कुछ किसी को नहीं छोड़ती, बचती है। दुख होता है। तो पति की क्या भूमिका है इस सारे सीन में? पति तो अच्छा, पति वो उन्हें कुछ लगता है तो वो मम्मी से अपनी कहते हैं, उनका ये सिद्धांत है कि अगर हमारी गलती है तो वो हमको डांटते हैं, उनकी गलती है तो वो उनको तो अभी तो आपने बोला तू ज़्यादा ही करती है, ये सब करती है, वो कह देते हैं मुझे कौन? श्रीमान आपके? नहीं श्रीमान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं, इससे पहले बोल रहे मम्मी थे। जी की कर वो रही बीच थी। में फंस जाते हैं, फिर वो मुझे आके कहते हैं ये तू मान लिया कर, मम्मी की क्यों करती है अपनी ये वो। ऐसा नहीं बोला क्या मम्मी आपने? जी को नहीं जब बोला। आप तेज तेज बोल रहे थे ना। वो मम्मी जी की बता रही थी। अच्छा, तो पिता क्या, पति की क्या भूमिका है फिर वो? वो तो मतलब अच्छे हैं, वो जैसे उन्हें कभी कुछ गलत लगता है ना कि आप मम्मी जी ऐसे क्यों करती हो, देखो नौकर आपकी वजह से ही जाते हैं, आप थोड़ा सा उनको प्यार से करो टैकल, तो वो घर में वो क्या है, जैसे आपने हमें एक काम बता दिया तो वो पीछे पीछे घूम के वो 4 बार उनसे बोलना करना, तो उन लोगों का माइंड है ना, तो हो जाता है कि हमने अब एक काम, या तो मेरा ये सिद्धांत है हमने अगर काम बताती है तो हम पूरा काम कर लो, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है।
तो उन्हें कुछ अगर गलत लगता है तो वो मम्मी जी से बोलाती है, मम्मी जी से बोलते हैं वो, तो मम्मी जी उन पे भी गुस्सा होती है और मेरे से तो डबल हो जाती है। वो सोचती है कि मैं उनसे कहती हूँ तो वो उनसे कहते हैं, और जबकि मैं उनको समझाती हूँ तुम्हारी माँ है, तुम ऐसे मत बोला करो फालतू में। काम के अलावा या इस तरह की मसलों के अलावा सासू से ट्यूनिंग कैसी है? सासू से ट्यूनिंग, अब मैं बात करना चाहती हूँ पर लेकिन अब जैसे वो अकेली रहती है, मैं अकेली, तो बात करना चाहती हूँ पर वो क्या बात करूँ, वो कुछ ऐसा बोल देती है, फिर मैं उनसे बात ही नहीं करती। तो वो अपना अपना देखती रहती है नीचे, मैं अपने अपने काम करती रहती हूँ। कलेश हो ही जाता है। तो जब तक चुप रहते हैं तो चुप रहते हैं, नहीं तो छोटी छोटी बातों से। पर चुप रहने का भी तो दिमाग में है ना कि चुप हैं हम। चुप रहो भले, लेकिन आपके दिमाग में ये रहता है ना चुप हैं हम यार, क्योंकि बात बढ़ेगी। तो इसीलिए तो चुप रहती हूँ। हाँ, तो पर ये खोपड़ी में रहता है ना एक ब्लॉक बना के कि चुप रहो नहीं तो बात बढ़ जाएगी। हाँ। कि बोल क्यों नहीं रहे भाई, क्योंकि हमें पता है अगर हम बोलेंगे हाँ, तो हो जाएगा कुछ। ठीक। ठीक है जी। ससुर साहब वो भी बहुत अच्छे, पति से भी ज़्यादा हो गए क्या? बहुत अच्छे हैं। मतलब वो कभी भी हम उन्होंने हमको ये नहीं बोला कि नहीं बहू आज हमें ऐसा ही खाना है, मैं कहीं मतलब उधर से तो कोई शिकायत है ही नहीं। बस वो अगर जैसे मम्मी जी उनसे कुछ कह देती हैं या उन्हें कुछ लगता है तो वो बोलना बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ मेरे को ख़राब लगती है कि पापा जी हमसे जब बराबर बोलते हैं और फिर वो हमसे बोलना बंद कर देते हैं, तो थोड़े मेरे माइंड में लगता है कि हाँ कि वो क्यों बोलना बंद कर दिया। अच्छा, मतलब उनसे तो कोई शिकायत नहीं है। हेलो, नमस्कार, बहुत बढ़िया। हाँ बस पेशेंट देगा आदेश। हाँ। तो वो तो 22 के बाद ही लेंगे। कल नेक्सॉन भी देखी थी पर पता नहीं बाकी सब अच्छा है, जो उसमें नहीं है वो उसमें है, वो उसमें नहीं है उसमें। मेरे को तो पर पता नहीं, समझ में नहीं आता। प्रीमियम ने तो हुंडई की अलग ही है। ले लेंगे अब जो भी है। अल्कजार आ रही है सीएनजी में वैसे, आज देखा था दिसंबर। क्रेटा नहीं, पर इंजन क्रेटा में कई है अल्कजार में। सीएनजी में आ रही है तो वो आराम से 20-22 का आराम से मिल जाए। पर सीएनजी होने के कई फ़ायदे हैं ना, मतलब कि भाव तो लगभग बराबर ही है। हाँ टंकी नीचे। सिटी में तो पेट्रोल चला लो, कहीं लॉन्ग ड्राइव जाओ तो देखता हूँ डायमीटर अभी जा कर के उसका क्या रहता है। ठीक। गुस्सा गुस्सा मेरा आ जाता है अच्छा कभी कभी। नहीं, क्या करते हो आप गुस्से में, ये बात है। करती तो कुछ नहीं हूँ, अपने आप को ही कोस लेती हूँ। जैसे कितनी देर बाद कोस लेते हो? कभी कभी तो खुद ही कोस भी लेती हूँ, रो भी लेती हूँ खूब। नहीं, जैसे अभी गुस्सा कर लिया आपने, ये सीन रोने का और कोसने का कितनी देर होती है? टाइम मिलेगा काम से फ्री होके ना। काम से फ्री होके भी, काम करते करते भी तुरंत ही। कभी कभी तो आ जाता है रोना। जैसे कभी पापा जी ने बोल दिया अरे ऐसा क्यों नहीं